एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज उस बीच विधायक नरेंद्र गुप्ता का बेतुका बयान इस पूरे प्रकरण में सामने आया है। रेप के लिए इन्होंने टीवी को जिम्मेदार ठहराया है। तो रेप के लिए वेस्टर्न कल्चर जिम्मेदार है, ऐसा कहा है विधायक ने। जनता टीवी पर बोले हैं विधायक नरेंद्र गुप्ता। तो फरीदाबाद में बच्ची से रेप के मामले में विधायक का यह बयान। नरेंद्र गुप्ता हमारे साथ में एमएलए जुड़ चुके हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, और फरीदाबाद में जिस तरीके की घटना सामने आई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गृह मंत्री का बयान है, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अभियान को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है नरेंद्र जी? सवाल यहाँ पर ये है। ठंडे बस्ते में नहीं डालते। हमारा कहना ये है कि ये जो कल्चर जो हमारा वेस्ट कल्चर आ गया, इसकी वजह से हम लोग ऐसी समस्याएं देख रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समाज में इसे, जैसे आपने हमें यानी कि इसका दोष आप वेस्ट कल्चर को देना चाह रहे हैं? वेस्ट कल्चर की वजह से नहीं पूरे? आप ये समझिए टीवी में जिस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि अभी से पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या कुछ कहा विधायक नरेंद्र गुप्ता ने, आपने सुना। वेस्टर्न कल्चर को जिम्मेदार ठहरा दिया है इस दोषी मानसिकता के लिए। बेतुका बयान विधायक का। रेप के लिए इन्होंने टीवी को जिम्मेदार ठहराया है। तो रेप के लिए वेस्टर्न कल्चर जिम्मेदार है, ऐसा कहा है विधायक नरेंद्र गुप्ता ने। जनता टीवी से बातचीत में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की अगर वारदातें होती हैं तो वेस्टर्न कल्चर इसका जिम्मेदार है। नरेंद्र गुप्ता हमारे साथ में एमएलए जुड़ चुके हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, और फरीदाबाद में जिस तरीके की घटना सामने आई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गृह मंत्री का बयान है, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अभियान को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है नरेंद्र जी? सवाल यहाँ पर ये है। ठंडे बस्ते में नहीं डालते। हमारा कहना ये है कि ये जो कल्चर जो हमारा वेस्ट कल्चर आ गया, इसकी वजह से हम लोग ऐसी समस्याएं देख रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समाज में इसे, जैसे आपने हमें यानी कि इसका दोष आप वेस्ट कल्चर को देना चाह रहे हैं? वेस्ट कल्चर की वजह से नहीं पूरे? आप ये समझिए टीवी में जिस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि अभी से पहले कभी हम सोच। तो विधायक नरेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण पर आपने सुना। और यह बयान इनका वाकई में तमाम सवालों के कटघरे में इनको खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरह से इस रेप की वारदात को इन्होंने वेस्टर्न कल्चर का नाम देकर पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, यह वाकई सवालों के घेरे में खड़ा करने वाला है। और लगातार सवाल पूछा भी जा रहा है कि वेस्टर्न कल्चर के लिए ये जिम्मेदार हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन का क्या काम, क्या रोल है पुलिस प्रशासन का, क्या रोल है लॉ एंड ऑर्डर का, और क्या रोल है उन दावों का जो दावे वादे आप बड़े बड़े मंचों से करते हैं और कहते नहीं थकते कि प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ आप सुन रहा। प्रवीण अत्रे जी, फरीदाबाद वाले पूरे प्रकरण से आप पूरी तरह से आप जाने होंगे, लेकिन उस पर जो विधायक नरेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है जनता टीवी से बातचीत करते हुए, सुना आपने? नहीं, वो नरेंद्र गुप्ता जी ने क्या कहा है मेरी जानकारी में नहीं, आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको। जब उनसे सवाल पूछा गया इस पूरे प्रकरण को लेकर, फरीदाबाद में जो कुछ हुआ उस 8 साल की मासूम बच्ची के साथ, उन्होंने कहा यह वेस्टर्न कल्चर का नतीजा है और टीवी के चलते ये लोग जो हैं वो इस तरह के परिस्थितियों में आगे ढल रहे हैं। देखिए, जहां तक किसी भी अनैतिक कार्य की बात करें, नैतिकता का ह्रास जो है उसके कई कारण आप मान सकते हैं। समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का बना रहना बहुत जरूरी है। प्रवीण जी, किसकी जिम्मेदारी है नैतिक मूल्यों को मेंटेन करने की? आप कुछ कह रहे हैं? नैतिक मूल्यों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? देखिए, नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी पूरे समाज पे है। सामाजिक अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेवारी अपने सर पे निभानी होगी। नैतिक तो कानून प्रशासन और जो कहा जाता है अपराधियों में डर पैदा किया जाएगा, अपराधी
एक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, तो अब उनको पहले नैतिकता के स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाए। देखिए, बिल्कुल आप एक बात समझें, जहां तक अपराधियों के मन में कानून का डर हो, उसके लिए सरकारी तंत्र है। सरकार ने बाकायदा, आपको अगर याद होगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में प्रवीण पहला अत्रे जी तकरीबन 6 साल हो चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार को डर नहीं पैदा कर पाए अभी तक आप इन अपराधियों के दिल में। बोलेंगे तो बात बनेगी, अगर आप बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी भाई? प्रवीण अत्रे जी, आप बात नैतिकता की कर रहे हैं, इस तरह की वारदातें होती हैं, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाएगा, हम नैतिकता की किताब खोलकर पढ़ते रहेंगे। देखिए, वही मैं आपको बता रहा था, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसने प्रदेश में पहली बार 12 वर्ष से कम आयु की अगर लड़की के साथ इस तरह की अनैतिक घटना होती है तो उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान हरियाणा प्रदेश ने देश में सबसे पहले किया था। ये फिर उसके बाद भी प्रवीण अत्रे जी उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं, 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया फरीदाबाद के अंदर। सर, मैं इस बात को मानता हूँ कि इस तरह के कमजोर है ना, लॉ एंड ऑर्डर आपका कमजोर है ना, मानते हैं इस बात को? साहब, एक तो या तो आप बोल लीजिए, मुझे लॉ एंड ऑर्डर आपका कमजोर है या नहीं? तो फिर मेरे से एक सवाल छोटा सा, लॉ एंड ऑर्डर आपका कमजोर है या नहीं? बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर आपका कमजोर है या नहीं, इस बात का आप जवाब दीजिए बस। आपके बोलने से काम चल जाएगा। प्रवीण अत्रे जी, लॉ एंड ऑर्डर आपका कमजोर है या नहीं, बस इसका आप जवाब दीजिए। मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब, अगर आपने ही बोलना है तो फिर मुझे फोन क्यों किया? आप ही बोल लीजिए। फिर आप बोलने नहीं दे रहे हैं साहब, आप जवाब दीजिए ना। होती है, आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है प्रदेश के अंदर? छोटा सा सवाल। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है, और आपने भी देखा होगा, अगर आप आंकड़ों पे गौर करें, सरकार ने इस जिम्मेदारी को निभाया, एक सख्त कानून दिया जिसके ऊपर तुरंत अमल हो, इस चीज का प्रावधान किया। हम दो चीजों को आपस में अलग अलग ना करें, दोनों को जोड़ के चले। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सामाजिक जिम्मेदारी, समाज के अंदर नैतिकता, नैतिक मूल्य, ये सामाजिक जिम्मेदारी, और दोनों को मिलके काम करना होगा, तभी इस तरह के अमानुषों पे रोक लगेगी, इस तरह के कृत्यों पे रोक लगेगी। हमें दोनों जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। प्रवीण अत्रे जी, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेक नीयति पर हमें शक है, न सीएम मनोहर लाल की नेक नीयति पर शक है, लेकिन विधायक नरेंद्र जी ने जो बयान दिया है और वेस्टर्न कल्चर को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया है, आप कहां तक इससे सहमत हैं? क्या वेस्टर्न कल्चर का हम बात पूरी करेगा? मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोग्राम टीवी चैनल पे, इस तरह की फिल्में, ये भी हमारे समाज के ऊपर असर डालती हैं। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन केवल मात्र एक ये कारण है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। और भी बहुत से कारण हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, सरकार बहुत से ऐसे प्रोग्राम लगातार चला रही है जिससे एक जागरूकता समाज में पैदा हो, एक अवेयरनेस पैदा हो, लोगों को अपने जो कानूनी अधिकार है उनकी जानकारी मिले और नैतिक मूल्य बने रहे। इस तरह के स्कूली शिक्षा के अंदर इस तरह का प्रावधान किया तो सरकारी जिम्मेदारी और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बराबर पैरेलल चलना होगा। प्रवीण अत्रे जी, हमारे साथ नीरज शर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। विधायक हैं फरीदाबाद एनआईटी से, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जनता टीवी पर। हाँ जी, हाँ जी। फरीदाबाद के अंदर 8 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ आप जरूर जानते होंगे, लेकिन उसके बाद विधायक नरेंद्र जी ने वेस्टर्न कल्चर को पूरा जिम्मा दे दिया है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से ऐसे वारदात जो हैं वो आए दिन सामने आते रहते हैं। देखिए साहब, वो भी एक कारण हो सकता है, पर उससे बड़ा मैं जो कारण समझ रहा हूँ, जो ये अपराधियों को दंडित नहीं किया जा रहा और पीड़ित लोगों को और ज्यादा पीड़ा पहुंचाई जा रही है। जैसा कि यूपी के अंदर पीछे उस नन्ही गुड़िया के संग हादसा हुआ, हादसा होने के बाद चाहे हमारा कहीं युद्ध भी हो जाए, रेड क्रॉस इसलिए बनाई है, हम राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, प्रभु श्री राम का सिमरन करते हैं। आपको ध्यान हो कि जब लंका में रावण को मारा गया तो श्री राम प्रभु ने विभीषण जी को बुला के ये कहा कि ये लंका के राजा हैं, इनका अंतिम संस्कार आप ढंग से करें। और जब शासन प्रशासन दबाव में आके रात के 2-2 ढाई बजे अंतिम संस्कार करेगा, इसका मतलब आप अपराधियों को आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं भाजपा राज के अंदर, जिस वजह से ऐसे घटिया सोच के इंसानों की भावनाएं बढ़ती हैं और वो समाज को इस तरीके से
दंश देते नीरज जी, हैं, लेकिन सवाल परेशान ये भी करते है ना, हैं। फरीदाबाद के अंदर जिस तरह से रेप की 8 साल की बच्ची के साथ वारदात हुई, गोहाना की भी ऐसी तस्वीर है, फरीदाबाद समेत तमाम ऐसे जिले हैं प्रदेश के जहां से ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं। तो क्यों आखिर ये वारदातें नहीं रुक रही भाई हैं? साहब जब तो आती है कि लोग आज एक अपराधी को आप दंड दे दो, पुलिस प्रशासन चाहे हवा नहीं चल सकती। आज एनसीआर के अंदर इतना सूखा नशे का काम हो रहा है, और मैंने तो इसको लेके पत्र भी लिखा था और शासन प्रशासन से, और साथ में लोगों से भी मांग करी थी कि भाई अपने यहाँ जो भी आप किराएदार रखें, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, और दूसरा साथ में लोगों में संस्कार आने चाहिए, और जहाँ कहीं भी ऐसी बुरी घटना हो वहाँ पर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और आपके माध्यम से, और हमने दुआ भी करी है कि परमात्मा उस बच्ची को स्वस्थ रखे, सफदरजंग में इलाज चल रहा है। हालांकि वो आरोपी रात को ही पकड़ लिया गए थे, वो जो ऐसे निशाचर और दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पर ऐसे लोगों को सपोर्ट जब भी मिलती है साहब, जब हमारे देश के अंदर हालात ऐसे बन जाते हैं। इन सभी चीजों को छोड़िए और भगवान करे वो बच्ची जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे, लेकिन जिस तरह से विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो वेस्टर्न कल्चर को दे दिया है, कहा है कि टीवी की वजह से माहौल खराब हो रहा है। आप कानून व्यवस्था को मेंटेन ना कर पाइए, फिर ठीकरा कहीं और फोड़ दीजिए। नहीं साहब, देखिए हम बचपन में एक ऐसे पढ़ते थे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब बिजली के करंट से कोई व्यक्ति मर जाए तो उसमें बिजली का दोष थोड़ी है। अब आप नंगी तार को हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा ही लगेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी जैसी। ये व्यक्ति की अपनी भावना की बात है। टीवी पे तो भजन भी आते हैं, आप वेस्टर्न कल्चर क्यों देखते हैं? भजन सुनिए, आप प्रभु की कथा सुनिए, आप समाचार सुनिए, आप डिस्कवरी प्रोग्राम देखिए। आप वेस्टर्न कल्चर अपने बच्चों को क्यों दिखा रहे हैं? आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें दिखाइए। टीवी पे तो सारी चीजें आ रही हैं। प्रवीण अत्रे जी के पास लौटूंगा, नीरज आपके पास वापस लौटूंगा। नीरज जी, प्रवीण अत्रे जी, क्या कुछ अब करेंगे इस पूरे मामले पर? कैसे इस प्रकरण में जो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आगे की कार्रवाई का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे इस पूरे मामले को? देखिए, निश्चित रूप से आपको भी इस बात की जानकारी है, हरियाणा में बाकायदा ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, जिससे कि अपराधी को जल्द से जल्द दंड मिले, वो अपनी अंजाम तक पहुंचे। ये अभी आपको नीरज जी भी बता रहे हैं, अपराधियों को पकड़ लिया गया है, पुलिस अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट की कार्रवाई के बाद, कोर्ट के निर्णय आने के बाद जो भी अपराधी हैं उनको दंड मिलेगा। ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, इस बात को पहले हमें समझना होगा। बिल्कुल प्रवीण जी, राजनीति करने का इसमें कोई विषय ही नहीं है। कोशिशें होती हैं वो ये कि एक सख्त कानून बना दिया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई, पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई की, ये है सरकार की तरफ से कोशिश। चलिए प्रवीण जी, बिल्कुल हम पूरी उम्मीद करेंगे कि उस बच्ची के साथ इंसाफ हो और वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। प्रवीण जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो विधायक नरेंद्र गुप्ता के इस बयान के बाद क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता ने, आपने सुना। रेप के लिए विधायक नरेंद्र गुप्ता ने टीवी को जिम्मेदार ठहराया था, वेस्टर्न कल्चर का जिम्मा बताया था इस पूरी वारदात को, और ऐसी तमाम वारदातों को लेकर